हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लैंड की क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंग्लैंड की क्रांति, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटना थी। ये क्रांति मुख्य रूप से 1642 से 1689 के बीच हुई और इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ये क्रांति यूरोपीय इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास का एक अहम मोड़ थी। इस क्रांति के दौरान इंग्लैंड ने राजतंत्र के निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया और संसद को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस क्रांति ने न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति के प्रमुख कारण। इंग्लैंड की क्रांति के कई गहरे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारण थे, जिनका प्रभाव कई वर्षों से चला आ रहा था। सत्ता संघर्ष। इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच सत्ता को लेकर लंबे समय से विवाद था। राजा चार्ल्स प्रथम निरंकुश शासन चला रहे थे और उन्होंने संसद को दरकिनार कर अपने फैसले स्वयं लेने शुरू कर दिए। उन्होंने बिना संसद की अनुमति के कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। धार्मिक मतभेद। इंग्लैंड में धार्मिक तनाव भी इस क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राजा चार्ल्स प्रथम कैथोलिक धर्म के समर्थक थे, जबकि संसद प्रोटेस्टेंट विचारधारा का समर्थन करती थी। राजा के कैथोलिक झुकाव से प्रोटेस्टेंट जनता में असंतोष बढ़ता गया। राजा की तानाशाही नीतियाँ। चार्ल्स प्रथम ने 1629 में संसद को भंग कर दिया और बिना संसद की अनुमति के शासन करने लगे। उन्होंने मनमाने ढंग से कर वसूली की और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। आर्थिक कारण। राजा ने अपने महल के निर्माण और विलासिता के लिए भारी कर लगाया। व्यापारिक वर्ग पर लगाए गए करों के कारण व्यापारियों और मध्य वर्ग के लोग भी राजा के खिलाफ हो गए। क्रांति के प्रमुख चरण। प्रथम गृह युद्ध। 1642 में राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच गृह युद्ध भड़क उठा। इस युद्ध में संसद की सेना का नेतृत्व ओलिवर ने किया। 1646 में राजा चार्ल्स प्रथम की हार हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। द्वितीय गृह युद्ध। 1648 में राजा चार्ल्स प्रथम ने स्कॉटलैंड की सेना के सहयोग से दोबारा सत्ता पाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें फिर पराजित किया गया। 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स प्रथम को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। कॉमनवेल्थ कॉल। चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद इंग्लैंड को गणराज्य घोषित कर दिया गया। ओलिवर को लॉर्ड प्रोटेक्टर का पद दिया गया और उन्हें देश का नेतृत्व सौंपा गया। इस दौरान इंग्लैंड ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड पर नियंत्रण स्थापित किया। रिस्टोरेशन काल। ओलिवर की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में अशांति फैल गई। 1660 में चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड का राजा बनाया गया और राजशाही की पुनः स्थापना हुई। हालांकि इस बार राजा को संसद की शक्तियों को मान्यता देनी पड़ी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 1685 में चार्ल्स द्वितीय के उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय इंग्लैंड के राजा बने। उन्होंने पुनः निरंकुश शासन चलाने का प्रयास किया और कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने लगे। इससे जनता और संसद में गहरा आक्रोश फैल गया। 1688 में संसद ने डच शासक विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का राजा बनने का निमंत्रण दिया। विलियम ने बिना रक्तपात के इंग्लैंड में प्रवेश किया और जेम्स द्वितीय देश छोड़कर फ्रांस भाग गया। इस घटना को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी बड़े संघर्ष के सत्ता परिवर्तन हुआ। क्रांति के परिणाम। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए। संसद को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता दी गई। बिल ऑफ राइट्स। 1689 में बिल ऑफ राइट्स कानून पारित किया गया, जिसने इंग्लैंड में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। इस कानून के तहत राजा को संसद की अनुमति के बिना कर लगाने, सेना गठित करने और कानून में परिवर्तन करने से रोका गया। धार्मिक स्वतंत्रता। प्रोटेस्टेंटों को विशेष अधिकार दिए गए, जबकि कैथोलिकों के प्रभाव को सीमित कर दिया गया। आर्थिक सुधार। संसद के अधिकार बढ़ने से व्यापारियों को सुरक्षा मिली और इंग्लैंड में आर्थिक समृद्धि आई। सामाजिक प्रभाव।
इस क्रांति ने नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी, जिससे इंग्लैंड में न्यायपालिका और प्रशासनिक संस्थानों का विकास हुआ। इंग्लैंड की क्रांति का वैश्विक प्रभाव। इंग्लैंड की क्रांति ने विश्व भर में लोकतांत्रिक विचारधारा को प्रेरित किया। अमेरिका, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक क्रांति का आधार इस क्रांति के विचारों पर ही आधारित था। इस क्रांति ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानवाधिकार और कानून के शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। इंग्लैंड की क्रांति न केवल एक राजनीतिक घटना थी, बल्कि इसने समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था में भी गहरे बदलाव लाए। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर आधुनिक विश्व के संवैधानिक लोकतंत्रों को प्रेरित किया। ये क्रांति इंग्लैंड में संसद के अधिकार को स्थापित करने और राजा की शक्ति को सीमित करने का प्रतीक बन गई। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने एक ऐसी शासन व्यवस्था विकसित की जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया। इंग्लैंड की क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नई लहर को जन्म दिया।